अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे के सनातन धर्म पर बयान को लेकर सियासी हंगामा अभी भी जारी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि उदयनिधि स्टालिन के बयान का ठीक से जवाब दिया जाना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। उन्होंने कहा था कि सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा काम है। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से इस मुद्दे पर सही तरीके से जवाब देने को तो कहा है। साथ ही इंडिया बनाम भारत का जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने मंत्रियों को नसीहत दी कि इस मामले पर बयानबाजी से बचें। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री G20 शिखर सम्मेलन के वक्त दिल्ली में मौजूद रहें और वीआईपी संस्कृति से दूर रहें। तो सनातन पर डीएम के नेता उदयनिधि की टिप्पणी के बाद बीजेपी अब हमलावर है। लगातार बीजेपी की तरफ से कई नेता सामने आए हैं। इधर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि बीमारी उनके अंदर है, किसी और में नहीं। क्या आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदयनिधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक डिजीज है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता था। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन बॉन के गुरु हर्मन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। वर्नर हाइजेनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वह कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। मान्यवर, अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है, तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं है। तो ये विवाद इतनी आसानी से खत्म होता नजर नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए और संविधान में दिए गए आरक्षण का संघ समर्थन करता है। मोहन भागवत नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि आरक्षण केवल वित्तीय या राजनीतिक समानता सुनिश्चित करने के लिए नहीं बल्कि सम्मान देने के लिए भी है। भेदभाव झेलने वाले समाज के कुछ वर्गों ने 2000 सालों तक परेशानियां उठाई हैं, तो क्यों ना हम यानी जिन्होंने भेदभाव नहीं झेला है वो 200 साल तक कुछ दिक्कतें उठा सकते हैं। और जब तक हम उन्हें समानता नहीं दे देते तब तक कुछ विशेष उपचार तो होना ही चाहिए और आरक्षण उनमें से एक है। हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की, और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है। धीरे धीरे उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। एक तरफ देश का विपक्ष इंडिया नाम का गठबंधन बनाकर आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री को शिकस्त देने का दावा कर रहा है, तो वहीं खुद इस गठबंधन की अहम पार्टियां अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं। एक दूसरे के साथ अभी भी उतना सहज नजर नहीं आ रही है। मामला पंजाब का है, जहां कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट। इकल्लियां लड़न भी जानते हैं, इकल्लियां जितन भी जानते हैं, सरकारां बनाउण भी जानते हैं ते सरकारां चलाउण भी जानते हैं। इनकलाब इनकलाब भारत माता की। आम आदमी पार्टी पंजाब में लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहती है। उसका कहना है कि उसे कांग्रेस से गठबंधन की जरूरत नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕੱਢੂਗੀ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। इससे पहले मंगलवार को पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करने के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने भी राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटों पर
अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। जब मोदी को और देश के डेमोक्रेसी को बचाने की बात होगी तो हम इकट्ठे हैं, लेकिन अभी तक पंजाब में किसी प्रकार का हमारा कोई भी ऐसा ना तो हमें बताया गया है, हमें यह कहा गया है कि अब 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करो, तो हम उस प्रकार से हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन की तमाम बातों के बीच पंजाब कांग्रेस शुरू से ही लगातार आम आदमी पार्टी से गठबंधन की संभावना को नकार रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहली बार अकेले दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात की है। लेकिन पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मौजूदा अध्यक्ष की बात से अलग राय रखते हुए ट्वीट कर कहा, पार्टी आलाकमान का फैसला सर्वोपरि है, ये एक बड़े उद्देश्य के लिए है। संविधान की भावना का सम्मान करने और संवैधानिक मूल्यों से मजबूत होने वाली जंजीरों में जकड़ी संस्थाओं को मुक्त करने के लिए राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए निहित स्वार्थ से भरी राजनीति का त्याग किया जाना चाहिए। चुनाव अगले चुनाव के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए लड़े जाते हैं। दरअसल सूत्र बताते हैं कि पंजाब कांग्रेस नेताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों और नेताओं पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई हो रही है। साथ ही मुख्य मुकाबला भी इन्हीं दो पार्टियों में होना तय है, इसलिए पंजाब कांग्रेस लगातार सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। कांग्रेस इसलिए नाराज है क्योंकि आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर लगातार उन पर कार्रवाई कर रही है, तो इसलिए कांग्रेस खुले में लगातार अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से इसलिए नाराज है क्योंकि इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस के नेता लगातार अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि इस सब के बीच में इंडिया गठबंधन के बारे में क्या संदेश जा रहा होगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। देश में 2 दिनों से जन्माष्टमी की धूम है। कल भी कुछ हिस्सों में मनाई गई है और कुछ जगहों पर आज भी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो दही हांडी की यहां पर एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। मुंबई में सुबह से ही गोविंदाओं की टोली जुटनी आज शुरू हो चुकी है। मुंबई में दही हांडी उत्सव में इस बार राजनीतिक पार्टियों में भी होड़ नजर आ रही है। मुंबई से लेकर ठाणे और मीरा रोड में 5,000 से लेकर 51 लाख रुपए तक का इनाम रखा गया है। दादर में तेजस्विनी महिला गोविंदा भी मटकी फोड़ने निकल पड़ी है। यहां पर पहला मौका महिला टोली को ही मिलता है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई में दही हांडी उत्सव की आज धूम है। हालांकि तेज बारिश है, लेकिन उसके बावजूद उत्साह में कमी नहीं है गोविंदाओं की। हम देख सकते हैं कि हम दादर में हैं। दादर में छबिलदास रोड पर ये श्री साई दत्त मित्र मंडल की दही हांडी है और जिसका पहला अधिकार महिलाओं को होता है। महिला दही गोविंदा जो हैं उन्हें फोड़ने का अवसर मिलता है। और हम देख सकते हैं कि तेजस्विनी गोविंदा पथक जो कि विले पार्ले से आया है, उस तेजस्विनी गोविंदा पथक की बालाएं हैं, महिलाएं हैं और ये 4 थर इन्होंने लगाया है। और इस तरह से महिला पथक ने दही हांडी को फोड़ दिया है। ऊपर जो सबसे रहती है वो उसे गोविंदा कहते हैं। हेलमेट पहनना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। और इस तरह से जो पहला मान इस साल जो मिला है, पहला अधिकार जो मिला है दादर की छबिलदास के श्री साई दत्त मित्र मंडल की मटकी फोड़ने का, वो अधिकार विले पार्ले की तेजस्विनी गोविंदा महिला पथक को मिला है। और इस तरह से ये जो साई दत्त मित्र मंडल है, यहाँ पे दही हांडी उत्सव 50 साल से मनाया जाता है। और इस 50 साल से इसकी शुरुआत होती है और पहला मान महिला गोविंदा पथक को होता है। और इस महिला गोविंदा पथक में हमने देखा कि किस तरह से 4 मानव पिरामिड बनाकर इन्होंने दही हांडी को फोड़ा। और पहला मान इस बार जो मिला, पहला अधिकार जो मिला है वो तेजस्विनी गोविंदा महिला पथक विले पार्ले को मिला है। और इस तरह से विधिवत हम कह सकते हैं कि दही हांडी उत्सव की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। और ढोल ताशे नगाड़े देखिए यहाँ पर बज रहे हैं। उत्साह है लोगों में। बारिश तेज है, इसके बावजूद लोगों में बड़ी संख्या में उत्साह है। और मुंबई में इसी तरह आज दिन भर हर गली नुक्कड़
चौक मैदानों पर ऐसे ही दही हंडी फोड़ते हुए का नजारा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान आज रिलीज हो गई है। मुंबई के बांद्रा स्थित गेटी गैलेक्सी के इतिहास में पहली बार रखा गया है 6 बजे का शो, जिसे शाहरुख खान के फैंस ने बुक किया था। फिल्म के शो से पहले शाहरुख खान के फैंस ने यहां पर काफी धूम मचाई है, काफी जश्न मनाया है फिल्म के रिलीज होने का, और धूम धड़ाके के साथ यहां पर फैंस पहुंचे। सबकी नजर अब इस बात पर है कि जबरदस्त एडवांस बुकिंग इस फिल्म की हुई है, कई रिकॉर्ड इसने तोड़े हैं। तो क्या जवान पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, क्योंकि पठान फिल्म को जबरदस्त सफलता मिली थी। पठान फिल्म के जरिए शाहरुख खान ने 4 सालों के बाद बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से वापसी की थी, और अब पठान को जिस तरह का प्यार, जिस तरह की बुकिंग्स मिली थी, जिस तरह के रिकॉर्ड उसने तोड़े थे, क्या जवान ऐसा कर पाएगी, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहरुख खान के फैंस में जबरदस्त उत्साह है, और जो सुबह 6 बजे का शो था वो भी मुंबई और दिल्ली और कई जगहों पर हाउसफुल गया है, और 52 करोड़ रुपए जो है वो एडवांस बुकिंग में ही फिल्म ने कमा लिए हैं। तो कुछ ही दिनों में अब जिस तरह से वीकेंड्स आ रहे हैं, देखना होगा कि फिल्म कैसी कमाई करती है, फिल्म की स्टोरी कैसी है, क्या कुछ है फिल्म में। इस बार नयनतारा जो है वो अभिनेता शाहरुख खान के साथ नजर आने वाली है, और हमने तस्वीरें भी दिखाई थी कि कुछ दिन पहले तिरुपति पहुंचे थे शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ और नयनतारा के साथ, और वहां पर उन्होंने दर्शन भी किए थे भगवान के, वहां पर उन्होंने माथा टेका था। उससे पहले वो वैष्णो देवी भी गए थे प्रार्थना करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह 6 बजे का जो शो है उसके लिए फैंस में जबरदस्त उत्साह था। मुंबई में खासकर अगर हम बात करें तो इस तरह से फैंस पहुंचे थे ढोल नगाड़ों के साथ शाहरुख खान के लिए। तो गेटी गैलेक्सी की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। सुबह 6 बजे ये नज़ारा शाहरुख खान के लिए देखने को मिल रहा था। तो पर्दे पर जवान आ चुकी है, फैंस में जबरदस्त उत्साह है और जबरदस्त एडवांस बुकिंग हो रही है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही 52 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। हमारे साथ हमारे एंटरटेनमेंट एडिटर प्रशांत सिसोदिया जुड़ गए हैं। प्रशांत, एडवांस बुकिंग की अगर हम बात करें तो उसी में फिल्म जो है कमाल करती हुई नजर आ रही है। प्रशांत, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जोश जो है शाहरुख खान के फैंस में देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ वो सिनेमा हॉल में पहुंचे और उसके बाद सुबह 6 बजे का शो था वो भी हाउसफुल गया है।